उत्तराखंड के सपूत सुप्रसिद्ध गायक पवनदीप राजन सड़क दुर्घटना में घायल, सीएम धामी ने जताया दुख। उत्तराखंड के सपूत इंडियन आइडल 12 के विजेता पवनदीप राजन सड़क दुर्घटना में घायल हुए हैं, जिस पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। सीएम ने ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। प्राप्त सूचना के मुताबिक यह हादसा गजरोला थाना क्षेत्र में हुआ। यहां रविवार देर रात पवनदीप अपने चंपावत के घर से नोएडा जा रहे थे। इस दौरान कार में चालक समेत 3 लोग सवार थे। कार जैसे ही गजरोला थाना क्षेत्र में चौपाला चौराहा ओवरब्रिज से नीचे उतरी, तभी हाईवे किनारे खड़े कैंटर में पीछे से टकरा गई। हादसे में वाहन के परखच्चे उड़ गए, वहीं तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। यहाँ पवनदीप की हालत नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक पवनदीप की दोनों टांगे फ्रैक्चर हो गई हैं और उनके सिर में चोट लगी है। इस घटना के बाद से प्रदेश भर में सभी पवनदीप के शीघ्र ठीक होने की कामना कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे में सिंगर पवनदीप, उनके साथी अजय मेहरा और चालक राहुल सिंह गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लिया है। इसके अलावा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इधर सीमांत धारचूला में ब्लॉक प्रशासक धन सिंह धामी, पालिका अध्यक्ष शशि थापा, गायक कमलजीत ढकरियाल, राकेश कौशल सहित क्षेत्र के लोगों ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए घटना पर दुख व्यक्त किया है। ग्राम पांगला में कल अत्यधिक वर्षा के कारण पानी भराव हो गया था, जिसके संबंध में हम लोगों ने आज ग्राम पांगला, जिप्ती और सिरदांग, जयकोट और खेला ग्राम सभा दारमा घाटी के जो मोबाइल टावर बीएसएनएल के स्थापित हुए हैं, इन टावरों में सुचारू रूप से उसमें सिग्नल देकर जनता को सुविधा दिया जाए, जिससे कि कल की घटना का जो है यहाँ प्रशासन को सूचना इसलिए नहीं दे पाए कि वहाँ पर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बीएसएनएल टावर तो है, लेकिन उसको संचालन नहीं किया है। इसलिए जो है पूरे ग्राम सभा हमारे नेटवर्क से वंचित है और ऐसी घटना आगामी आने वाले बरसात में भी घटने की संभावना है। ये उसका जो है ज्ञापन हमने श्रीमान जिलाधिकारी जी को माध्यम श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से प्रेषित किया है कि यदि ये सिग्नल चालू नहीं किया जाता है तो हम लोग 30 जून को ग्रामीण क्षेत्र के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग रोड में आकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे और यात्रा में जो यात्री सीजन में 30 जून से शुरू हो रहे हैं वो यात्रा को रोकने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ऐसी जो है हमारे गाँव लोगों ने कहा है गाँव में। और इसी संदर्भ में एक ज्ञापन और हमने जयकोट राजकीय इंटर कॉलेज में अध्यापकों की नियुक्ति से पहले 4 जो है प्रवक्ताओं के स्थानांतरण कर दिए है, जिस संबंध में हम लोगों ने अभी एक ज्ञापन प्रेषित किया है कि अतिशीघ्र उनके प्रतिस्पर्धा प्रतिस्थानीय नियुक्ति दिया जाए और जिससे कि हमारे जो वहाँ पर जो अध्ययनरत छात्र छात्राएं उनका भविष्य अंधकारमय होने से बच जाए। आदि कैलाश मार्ग सुचारू, चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद। धारचूला आदि कैलाश मार्ग पर रविवार को अत्यधिक वर्षा के कारण पांगला थाने के पास मलबा आने से मार्ग खराब हो गया था। स्थिति की सूचना मिलते ही कोतवाली धारचूला पांगला के प्रभारी विजेंद्र शाह अपनी टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। सड़क निर्माण कंपनी से समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए मलबा हटाया गया और मार्ग को पुनः चालू कर दिया गया है। वर्तमान में धारचूला आदि कैलाश मार्ग में यातायात पूरी तरह से सुचारू और सुरक्षित है। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ रेखा यादव समस्त स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों को सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए हैं ताकि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। जन सामान्य से अनुरोध की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और यात्रा के लिए मार्ग का सामान्य रूप से उपयोग करें। आदि कैलाश यात्रा को लेकर ताजा अपडेट। एसडीएम मंजीत सिंह ने बताया कि सोमवार को 201 पास जारी हुए। यात्रा के 6वें दिन अब तक कुल 1003 पास जारी हो चुके हैं। पिछले 3 दिनों से मौसम विभाग में हो रहे बदलाव को देखते हुए एसडीएम ने सभी टूर ऑपरेटर, होम स्टे संचालकों से अनुरोध किया है कि मौसम के अनुसार यात्रियों की बुकिंग लें और यात्री भी मौसम के पूर्व अनुमान के अनुसार ही अपने कार्यक्रम को तय करें। उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षित यात्रा के लिए प्रतिबद्ध हैं और सभी का सहयोग भी अनिवार्य है। 3 सीमा से सटे दारमा और ब्यास घाटी के उच्च हिमालयी गांव और निचली घाटियों में सोमवार को सुबह से बादल छाए और कुछ देर बारिश भी हुई।
बहुत बढ़िया जगह है, बहुत ही अच्छा जगह है। हम तो सोचे थे कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल तो है, लेकिन मुश्किल के बाद जो फीलिंग आता है वो फीलिंग मतलब एक अलग ही लेवल में जाता है। तो मेरे से आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग, पैसा का तो हर का प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम रहता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी जमा करके आप लोग एक बार, कम से कम एक बार केदारनाथ आइए। बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, यहाँ का आदमी लोग बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही हेल्प करता है। सर दर्शन करने में कितना टाइम लगा आपको? दर्शन करने में 2-3 घंटा में हो जाता है। अच्छा, जैसे कई लोग कह रहे, ज़्यादा क्राउड रहेगा, ज़्यादा भीड़ रहेगा तो उसी हिसाब से करता है। अभी टाइमिंग कर दिया है तो उसी हिसाब से आप लोग मतलब जल्दी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं वाला। रास्ते की व्यवस्थाएं कैसे है सर? रास्ते की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, खाने पीने का सब कुछ इंतजाम है, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, आप पहली बार आ रहे हैं केदारनाथ? हाँ, हम पहली बार है। जी जी। और हम अच्छा लगा, अभी नेक्स्ट बार फिर आएंगे। अच्छा, टोकन व्यवस्था पे क्या कहना है आपका? टोकन व्यवस्था जो किया है वो बढ़िया किया है, बहुत बढ़िया किया हाँ। है। उससे क्या है, जो ज़्यादा भीड़ भड़का भी नहीं होता है, जो अपना अपना हिसाब से अपना टाइमिंग के हिसाब से दर्शन भी हो जाता है। दर्शन कैसे हुए आपको? दर्शन बहुत बढ़िया लगा दर्शन करके। ठीक है सर, हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय श्री केदार। केदार जी। हर हर महादेव। यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं, हर कोई चाहता है कि मैं जल्दी दर्शन करूं और फिर दर्शन करके निकल जाऊं। तो इस बार यहाँ पे बैरिकेडिंग बहुत अच्छी कर रखी है शासन प्रशासन और मंदिर समिति द्वारा, और यहाँ के तीर्थकोई जो लोग हैं उन्होंने पूरी व्यवस्था यहाँ पे अच्छी तरीके से बना रखी है। तो ये तक 4 धाम की बात करें तो 4 धाम में यहाँ के जो यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं और शासन प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है कि इस तरह की कोई भी घटना यहाँ पे घटित न हो। शासन प्रशासन ने पूरी यहाँ पे फोर्स की व्यवस्था है, SDRF, NDRF, आर्मी, पुलिस फोर्स, ITBP सारी फोर्स यहाँ पे अवेलेबल है और सारी सेवाएं अपनी दे रही हैं। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे पूरा जो आपका रजिस्ट्रेशन चेक होके आ रहा है, बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे दर्शन नहीं होंगे। जो अगर मंदिर के अंदर आपने जाना है तो आपके हाथ में टोकन होना चाहिए, तभी आपको दर्शन के लिए आपको अंदर जाने दिया जाएगा, नहीं तो बिना टोकन के आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा में आने वाली सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक एवं अभिनंदन है। पर लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं तीर्थयात्री ऐसे भी हैं जो यात्रा में हुड़दंग मचाने का काम कर रहे हैं। गौरक्षा विभाग की टीम से और से सीतापुर से लेकर केदारनाथ धाम तक पशुओं पर दया करें, क्योंकि आप देखते होंगे कि केदारनाथ धाम की यात्रा बहुत कठिन है। घोड़े खच्चरों से लोग यात्रा करते हैं। इस यात्रा में घोड़े खच्चरों की कई भी बार मौत हो जाती है, कहीं घायल हो जाते हैं। ऐसे में हमने तीर्थ यात्रियों से, जो पशु संचालक हैं, उनसे निवेदन किया कि वे जब इनका उपयोग कर रहे हैं तो इनकी देखभाल भी करने की जिम्मेदारी इनकी है। हालांकि पशुपालन विभाग, जिला प्रशासन इनके लिए ट्रीटमेंट का काम कर रहा है, चेकिंग की जा रही है। पर लेकिन जो भी तीर्थयात्री हैं वो पशुओं का भी विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ जब गौरक्षा विभाग की टीम केदारनाथ धाम पहुंची तो वहां पर यह देखने को मिला कि जो लाइन में लगे लोग हैं उनके साथ जो है व्यवस्था ख़राब की जा रही है। कुछ ऐसे अराजक यात्री भी होते हैं, जो असामाजिक यात्री भी होते हैं, जो बीच लाइन को तोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे में तीर्थ यात्रियों को बहुत सारी जो लाइन में लगे उनको दिक्कतें हो रही हैं। VIP गेट में भी यही समस्या हो रही है। जो पुलिस जवान वहाँ पर जुटे हुए हैं, ITBP जवान हैं, NDRF के जवान हैं, उनसे भी बदतमीजी की जा रही है। तीर्थ यात्रियों को समझाया जा रहा है कि वो अपने समय पर ही यात्रा का टोकन जो मिला है उस पर दर्शन करें। पर लेकिन ऐसे तीर्थ यात्री वहाँ पहुँच रहे हैं, ऐसे असामाजिक तीर्थ यात्री पहुँच रहे हैं जो यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में गौरक्षा विभाग की टीम की ओर से खासकर उन तीर्थ यात्रियों से निवेदन है जो हुड़दंग बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वे यहाँ पर सच्ची भक्ति और आस्था के साथ पहुँचे। ऐसा ना कि यहाँ पर जो माहौल है उसको ख़राब करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।